अच्छा जी, वेलकम बैक। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अच्छा, हम यहाँ पे के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिंग एंड फाइंडिंग टेबल्स इन अ डेटाबेस सिस्टम। ये आप लोगों को नजर आ रहा है? लैब मैनुअल 1। जी मैम। अच्छा, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं ये आपको बता रही थी कि हमने एक बनी हुई डेटाबेस को आज एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा उसी को देखना है, जो कि ऑलरेडी डेटाबेस बनी हुई है। तो ऑलरेडी जो डेटाबेस बनी होती है, हमें सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पे ये देखें 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स को पढ़ें। पहला स्टेप है, हमने क्रिएट करना है डेटाबेस को अपने एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर, विद द नेम ऑफ dbwork1। ठीक है, इस नाम से हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फिर हम वहां पे इंपोर्ट कर लेंगे फाइल को, जो कि हमें गिवन है कंपनी डॉट टेक्स्ट। ठीक है, जो फाइल गिवन है, यहाँ का नाम शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मैं भी देख लेती हूँ। तो उस फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने से पहले हमने डेटाबेस को जरूर क्रिएट करना है। ये क्रिएट किए बगैर हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो कि एम्प्टी होगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो डेटाबेस होगी खाली। फिर उसके अंदर हम इंपोर्ट कर लेंगे, तो जो सारा डेटा इंपोर्ट करेंगे वहां से वो उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है यू कैन सी टेबल्स क्रिएटेड इन कंपनी डेटाबेस। जो कंपनी डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। अच्छा, अभी साथ साथ मैं करती हूँ, आप लोग देखते हैं इसको। पहले हमने जाना है ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे आपने लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन को ओपन कर लेना है। दोबारा से ओपन कर लेती हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। चलो, वही वाला पेज दोबारा से रीलोड होके ओपन हो गया। ठीक है, आप लोग ऐसे भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउजर पे लिखते हैं ऊपर लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन। इस तरह से भी ओपन हो सकता है, या फिर आप लोग अपने जैम्प में जाके वहां से एडमिन पे क्लिक करें तो तब भी ओपन होते। तो आपने भूलना नहीं है कि आपने जैम्प को पहले वहां से माई एसक्यूएल और अपाचे को स्टार्ट किया होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद ये ओपन होगा। अच्छा, ये ओपन हो गया। यहाँ पे देखें, आपको साइड पे, लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस ऑलरेडी बनी पड़ी हुई हैं। ये एक्चुअली मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो ये उनकी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की थी, तो ये वो बनी हुई है। तो जो भी आपकी डेटाबेस की लिस्ट होगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी इस साइड के ऊपर। ठीक है, तो इस सारी डेटाबेस की लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, किसी को भी आप ओपन करके देख सकते हैं। अ, अभी फिलहाल हम लोग अपनी नई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिखा हुआ है न्यू, सबसे टॉप पर लिखा हुआ है न्यू। तो न्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट डेटाबेस। उसके बाद हमसे डेटाबेस का नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पर डेटाबेस का नेम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। वहां पे लिखा हुआ था dbwork1, तो वही लिख लेते हैं। dbwork1 ही था, मैं चेक कर लूँ एक दफा। जी, dbwork1 ही था, तो वो लिख लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद ये आगे जो भी लिखा हुआ है इसको वैसे ही रहने दें। और थर्ड पे आपको बटन शो हो रहा है क्रिएट का। ठीक है, आप लोगों ने इस क्रिएट पे क्लिक करना है। डेटाबेस का नेम देने के बाद आप लोगों ने इस क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया मैंने। उसने कहा कि डेटाबेस क्रिएट हो गई है। ये साइड पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, जूम करके देख लें इसको। डेटाबेस dbwork1 के नाम से एक डेटाबेस बनी हुई है, जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है। ठीक है, अब क्या करना है, आप लोग ने इस डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का शो होगा, ऊपर लिखा हुआ है नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। इसमें कोई टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये खाली डेटाबेस। अब हमने, हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल पड़ी है, मैं पहले उसको ओपन कर लेती हूँ। टेक्स्ट फाइल कहाँ मेरे पास पड़ी है? लैब 1 के फोल्डर के अंदर ये मेरे पास पड़ी है, सेकंड नंबर पे, कंपनी स्कीमा के नाम से। ठीक है, ये एक टेक्स्ट फाइल है। ये टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, ये एसक्यूएल फाइल भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी फाइल है, आप पहले इसको देखिए, मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इस तरह का। आप लोगों को इस टेक्स्ट को समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर करें फिलहाल।
ये एक्चुअली टेक्स्ट कैसे यहाँ पे आया, जब हमने वहां से डेटाबेस को कन्वर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, तो वो कन्वर्ट हो गई टेक्स्ट फॉर्म में। टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। हमने इसको देखना है कि इसके अंदर क्या है, तो हमें यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इसको वहां पे इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करेंगे तो वहां पे हमें ये दिखाएगी कितने टेबल्स हैं, कितना डाटा है इसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं। तो ये फाइल है कंपनी अंडरस्कोर स्कीमा, इसका नाम है। अब मैं जाऊंगी, मैंने वो डेटाबेस पे क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ पे सबसे ऊपर देखें, यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, एसक्यूएल, सर्च, क्यूरी, एक्सपोर्ट, उसके बाद इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट का बटन है, इंपोर्ट पे आपने क्लिक करना है। इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि इंपोर्टिंग इनटू द डेटाबेस DB1, कि हम इंपोर्ट किसके अंदर कर रहे हैं, डेटाबेस वर्क 1 के अंदर हम लोग अपनी डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है। चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से अब फोल्डर सेलेक्ट कर लें जहाँ पे वो पड़ी हुई है। मैं फटाफट से इसको ओपन कर लूँ क्योंकि वो काफी दूर पड़ी हुई है, डेटाबेस लैब के अंदर है। हाँ, ये देखिए कंपनी स्कीमा, यहाँ पे ये फाइल पड़ी है, इसको क्लिक कर लिया। यहाँ पे ये देखें सिलेक्ट होकर यहाँ पे उसका नाम आ रहा है कंपनी अंडरस्कोर स्कीमा डॉट टेक्स्ट। तो ये मतलब कि यहाँ पे सिलेक्ट हो, कुछ नहीं करना, आप लोगों ने सबसे एंड पे जाना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पे आपको एक बटन नजर आएगा, इस पे लिखा हुआ है गो। ठीक है, आपने इस गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करेंगे तो वो ये लोडिंग हो रही है अभी। ये देखें, ये आपको कुछ इस तरह की चीजें दिखा रहा है कि ये सारा कुछ इम्पोर्ट हो चुका है। ये सारे रिजल्ट शो कर रहा है कि जो जो क्यूरीज उसके अंदर लिखी हुई थी, जो जो टेबल्स के अंदर बने हुए थे, ये सारा कुछ उसने यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया है। ठीक है, सक्सेसफुली इम्पोर्ट सारा कुछ हो गया है, ऊपर लिखा हुआ है इम्पोर्ट हैज बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। ठीक है, और 28 क्यूरीज एग्जीक्यूट हुई हैं इस टेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब मैं अगर डीबी वर्क को देखूं यहाँ पे साइड पे, तो मुझे यहाँ पे अब 4 टेबल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो डीबी वर्क 1 है इसके साथ tables हैं। अब इनमें से मैं सपोज किसी टेबल पे क्लिक करती हूँ, ये सपोज सेकंड वाला है डिपार्टमेंट का टेबल, DEPT, इस पे क्लिक करूंगी। लोडिंग होने के बाद ये मुझे यहाँ पे इसने ये टेबल शो कर दिया। ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, दूसरा कॉलम है डिपार्टमेंट नेम, तीसरा कॉलम है लोकेशन। यानी कि आप कह लें कि 3 फील्ड्स हैं। ठीक है, और इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 4, यानी कि 4 रोज हैं। पहली रो ये है कि डिपार्टमेंट का नंबर 10 है, अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट है, लोकेशन उसकी न्यूयॉर्क। ऐसे ही सेकंड डिपार्टमेंट है, थर्ड डिपार्टमेंट है, फोर्थ डिपार्टमेंट के अंदर 3 फील्ड्स हैं, 4 रोज हैं। ये ऑलरेडी इस डेटाबेस के अंदर टेबल बना हुआ है, हमने इसको ही देखना था। इसके अलावा किसी और टेबल को ओपन करके देखते हैं, सपोज EMP। EMP से मुराद है एम्प्लॉइज। ठीक है, EMP को ओपन करते हैं, तो ये देखिए ये टेबल थोड़ा बड़ा है उससे, अंदर काफी सारी कॉलम्स हैं, यानी कि एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, मैनेजर है, हायर डेट है कि किस डेट को वो एम्प्लॉय हायर किया गया था, उसकी सैलरी है, कमीशन है, वो डिपार्टमेंट का नंबर है। तो ये एक के एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर काफी सारे एम्प्लॉयज का डाटा पड़ा हुआ है, काफी सारे रिकॉर्ड इसके अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, ये बार बार आप लोग क्यों मीटिंग को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कर रहे हो, मुझे बार बार, मैं अभी लेक्चर की तरफ जाती हूँ, फिर वहां से आपको एडमिट करूँ, फिर लेक्चर की तरफ जाती हूँ, फिर कोई स्टूडेंट आ जाता है, तो प्लीज को ना करें ताकि ये ना हो, डिस्ट्रक्शन ना हो। अच्छा, मैं देख ली। उसके बाद अच्छा सैलरी ग्रेड, तो इसको क्लिक कर लिया। ये देखें इसमें है जी ग्रेड 1 2 3 4 5, ये ग्रेड्स के नंबर्स हैं, और ये लोअर सैलरी है और ये हायर सैलरी है। यानी कि ग्रेड 1 है तो उसकी सैलरी 700 से लेकर
लेके 1200 तक है। ग्रेड 2 है, उसकी सैलरी 1200 से लेके 1400 तक है। तो इसी तरह हर ग्रेड की सैलरी की उसने लिमिट यहाँ पे बताई हुई है। तो मतलब इसके 3 कॉलम्स हैं और इसकी 5 रोज हैं इस टेबल की। ऐसे ही पहला जो टेबल है बोनस वाला, बोनस वाले टेबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये खाली टेबल है जिसके अंदर 4 फील्ड्स क्रिएट की गई हैं, 4 कॉलम्स क्रिएट किए गए हैं, ई नेम, जॉब, सैलरी, कमीशन। लेकिन उनके अंदर कोई भी डेटा नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, चैट में कह रहे हैं आवाज कट कट के आ रही है। क्या सबको ही कट कट के आ रही है, किसको सही भी आ रही है? नहीं मैम, क्लियर आ रही है। हाँ, किसी क्लियर किसी को तो आनी कट के आ चाहिए। रहा हाँ, फिर वो बच्चे आप जिसको कट के आ रही है ना उसकी तरफ इशू होगा। थोड़ा सा आप लोग देखें इसको, इंटरनेट का मसला होगा या फिर। अच्छा, चलें, ये हमने 4 टेबल्स देख लिए इसके अंदर। वापस आते हैं आप अपने लैब मैनुअल के ऊपर, लैब मैनुअल 1 के ऊपर। इसके अंदर क्या है? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्प्लेइंग द टेबल डाटा। यानी कि हमने किसी एक टेबल का डाटा डिस्प्ले करना है अपनी एसक्यूएल की क्यूरी के थ्रू। ठीक है, हमने उस लैंग्वेज के थ्रू उस डाटा को डिस्प्ले करना है, तो उसकी कमांड क्या है? ठीक है, सिंटेक्स क्या है, स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? तो वो ये इसने लिखा हुआ है, देयर आर 4 टेबल्स। पहला है एम्प्लॉय, फिर डिपार्टमेंट है, सैलरी ग्रेड है, बोनस है। ये 4 टेबल्स हैं इन योर डेटाबेस। उसके बाद कह रहा है टू लिस्ट द टेबल डाटा यूज द सिलेक्ट स्टेटमेंट एज फॉलोज। सिलेक्ट लिखा हुआ है पहले सबसे। सेलेक्ट कीवर्ड हमेशा हमने ऐसे ही यूज करना है, ये स्मॉल में हो या कैपिटल में हो मैटर नहीं करता। उसके बाद लिखा हुआ है स्टार या स्टैटिक कह लें आप इसको। ठीक है, स्टैटिक से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, इसका जो मीनिंग है वो ये है एवरीथिंग या फिर ऑल। ठीक है, हम अगर मैं कहती हूँ सिलेक्ट स्टैटिक तो इसका मतलब है सेलेक्ट एवरीथिंग या सेलेक्ट ऑल। आगे है फ्रॉम, ये भी कीवर्ड है। उसके बाद है ई एम पी, एम्प्लॉयज, ये टेबल का नाम है। ठीक है, हम उसको यहाँ पे टेबल का नाम प्रोवाइड करेंगे कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल। यहाँ पे टेबल कोई भी हो सकता है। तो ये क्यूरी हमने देख ली। इसको अब हम वहां पे चलाएंगे कैसे? अपने एसक्यूएल के अंदर, माई एसक्यूएल के अंदर उसको ओपन करते हैं आप ब्राउजर को। अच्छा जी, ब्राउजर में ओपन किया। सबसे पहले हम अपनी डेटाबेस के अंदर गए, डीबी वर्क 1 के ऊपर क्लिक किया और सबसे ऊपर देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर के बाद आपको एसक्यूएल नजर आ रहा होगा। स्ट्रक्चर के बाद एसक्यूएल नजर आ रहा होगा, एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो ये उसने हमें एक ब्लैंक स्पेस शो कर दी, एक इन्वायरमेंट शो कर दिया, एक एडिटर दिखा दिया हमें कि हम यहाँ पे अपनी क्यूरीज लिख सकते हैं। तो उसने क्या लिखी थी? उसने लिखा था सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। हम अभी वही लिख के देखते हैं। सेलेक्ट लिखेंगे, देखें हमें खुद ही शो कर रहा है ड्रॉप डाउन के ऊपर सेलेक्ट और सारी जो भी और ऑप्शंस हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट। उसके बाद स्टैटिक है तो स्टार। ठीक है, सेलेक्ट स्टार। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से? एम्प्लॉय, ई एम पी। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें या ना लगाएं। ठीक है, क्योंकि जब आप डेटाबेस के यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो एक स्टेटमेंट में आप सेमीकोलन लगाएं या ना लगाएं मैटर नहीं करता। ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तब भी क्यूरी आपकी चल जाएगी। लेकिन अगर आपकी ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आपको हर सूरत में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको बताना होता है कि हमारी एक स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रही है। सेमीकोलन बेसिकली टर्मिनेशन का काम करता है, बताता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो रही है। तो ये अगर एक लाइन है तो फिर तो कोई बात नहीं, उसको पता लग जाए कि एक ही लाइन है। लेकिन अगर ज्यादा लाइन्स हैं तो उसको बताना पड़ेगा हर स्टेटमेंट के एंड पे कि यहाँ पे सेमीकोलन है तो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो रही है। तो फिलहाल मैं सेमीकोलन लगा लेती हूँ। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये क्वेरी मैंने लिख ली, इसको चलाना कैसे है, इसको रन कैसे करना है? सबसे नीचे आपको यहाँ पे बटन नजर आ रहा है राइट साइड पे कॉर्नर पे, गो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गो। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, ये हो लोडिंग। और ये देखें एम्प्लॉयज वाला टेबल उसने सारा मुझे शो कर दिया। तो ये हमने क्या किया? हमने उस क्यूरी के थ्रू उस टेबल को व्यू किया।
ठीक है, उस क्यूरी के थ्रू टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल को ओपन कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अभी हम किसी और टेबल को ओपन करके देखते हैं। सपोज मैं डिपार्टमेंट के टेबल को ओपन करके देखना चाहती हूँ, तो मैं एसक्यूएल पे जाऊंगी, वहां पर लिखूंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट का नेम है। अब मैं सपोज सेमीकोलन नहीं लगाती यहाँ, ठीक है, सेमीकोलन नहीं लगा रही मैं। तो यहाँ पे आऊंगी, गो पे क्लिक करूंगी। अब उसने मुझे डिपार्टमेंट का टेबल शो कर दिया है। सेमीकोलन ना लगाने से एरर नहीं आया, लेकिन बेहतर है कि आप लोग सेमीकोलन लगा लिया करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आप लोग बाद में जब ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखो तो आप लोगों को वहां पे मसला ना हो। ठीक है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ भी सेमीकोलन लगा ही लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं वापस लैब मैनुअल के ऊपर। हमने ये वाली स्टेटमेंट रन करके देख ली। उसके बाद डिस्प्लेइंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। अब स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी हमने टेबल को तो देख लिया, पूरा टेबल तो देख लिया, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर बेसिकली ये है कि उस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, किस रो में क्या चीजें आती हैं, किस कॉलम में क्या चीजें आती हैं, किस कॉलम में किस टाइप का डाटा आता है। सपोज अगर इम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम है तो उसके अंदर डाटा ऑब्वियसली नंबर्स में आएगा, करेक्टर्स नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें टेबल के स्ट्रक्चर में डिफाइन की गई होती हैं। तो हमने अगर टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो हम उसके लिए कमांड क्या यूज करेंगे? ये लिखा हुआ है यहाँ पे येलो में, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब की शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेंगे DESE, और एम्प्लॉय दोनों सेम काम करेंगे, दोनों ने टेबल का स्ट्रक्चर ही शो करना है। अब ये भी चला के देख लेते हैं, किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर शो कैसे होता है, कैसा दिखता है। अपनी उसी डेटाबेस वाली में आई, डेटाबेस वर्क 1 में आई। यहाँ पे मैंने आके एसक्यूएल पे गई। एसक्यूएल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी डिस्क्राइब। अच्छा, डिस्क्राइब में या तो मैं DESC लिख सकती हूँ, या फिर मैं डिस्क्राइब कंप्लीट लिख सकती हूँ। दोनों लिख के देखते हैं, पहले डिस्क्राइब कंप्लीट लिख के देखते हैं। डिस्क्राइब करें एम्प्लॉय को, ठीक है, एम्प्लॉय वाले टेबल को डिस्क्राइब करो, यानी कि उसका स्ट्रक्चर शो करो। तो यहाँ पे मैं उसको गो करती हूँ। ये देखें स्ट्रक्चर किस तरह नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर में वो बता रहा है कि आपकी फील्ड्स ये हैं, यानी कि इतने आपके कॉलम्स हैं, और उन कॉलम्स के नाम ये हैं। इनको हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, इनको हम फील्ड्स भी कह सकते हैं, कॉलम्स भी कह सकते हैं। तो वो बता रहा है कि आपकी बेसिकली इतनी फील्ड्स हैं और हर फील्ड का नाम ये है। उसके बाद टाइप बता रहा है। टाइप में अभी आप डेसिमल को देखें, डेसिमल टाइप है यानी कि इम्प्लॉय नंबर में नंबर्स आ रहे हैं, इम्प्लॉय नेम में करेक्टर्स आ रहे हैं, जॉब में भी करेक्टर्स आ रहे हैं। ये करेक्टर की टाइप है, ठीक है, वारचा। उसके बाद ये इसके अंदर भी डेसिमल आ रहे हैं। डेट के अंदर डेट टाइप है, ठीक है। इस तरह हर एक की टाइप भी वो शो कर रहा है हमें स्ट्रक्चर। ये नल है, इसमें ये होता है कि ये नल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी नल नहीं हो सकती, बाकी नल हो सकते हैं। उसके बाद ये की है, की को भी अब छोड़ दें, डिफॉल्ट वैल्यू नल, और इन चीजों को भी इग्नोर करें। बेसिकली ये हमें क्या दिखा रहा है? हमें टेबल का स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि टेबल के अंदर कितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम का नाम क्या क्या है, और हर कॉलम किस किस टाइप का है, हर कॉलम की मतलब हमें टेबल की हर चीज बता रहा है, टेबल का स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यही अब मैं स्टेटमेंट दूसरी कमांड से रन करके देखती हूँ, जो हमने शॉर्ट वाली देखी थी DESC वाली, उससे रन करके देखती हूँ कि वो सेम रिजल्ट देता है या नहीं देता। एसक्यूएल पे गई, एसक्यूएल पे जाके मैंने लिखा DESC, ठीक है। टेबल का नाम लिख लेते हैं अब डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे मैं इसको करती हूँ गो। ये देखते हैं वो टेबल में तीन ही कॉलम्स थे, डिपार्टमेंट नंबर था, डिपार्टमेंट नेम था, लोकेशन थी। तो ये उसने हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो उसकी टाइप बता दी, नल का बता दिया, कीज बता दी, डिफॉल्ट वैल्यू बता दी। ये सारी चीजें उसने हमें यहाँ पे टेबल के स्ट्रक्चर में हर चीज हमें डिफाइन करके बता दी, डिस्क्राइब कर दी हमें। इसके बाद मैनुअल कहाँ क्या, ये मैनुअल में आते हैं। यहाँ पे मैनुअल तो एंड हो गए। अच्छा, वो कह रहा है कि अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। इस लैब के बाद आपको ये समझ आ गई कि हमने कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करना है, यानी कि आपको ये पता लग गया कि आपने सबसे पहले जैम्प को
ओपन करना है, फिर जैम को स्टार्ट करना है, उसके अंदर माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना है और अपाचे को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लोकल होस्ट डैश PHP माई एडमिन पे आना है। वहां पे आने के बाद आप ब्राउजर पे आ जाएंगे। ब्राउजर पे जब आप आएंगे तो वहां पे आके आपने डेटाबेस को क्रिएट करना देखा, ठीक है। क्रिएट कैसे किया था, हमने न्यू पे क्लिक किया था तो वो डेटाबेस क्रिएट का ऑप्शन आ गया था, ठीक है। उसने नेम हमसे पूछ लिया, बस नेम एंटर किया तो उसने हमसे नेम ले लिया। फिर उसने बताया कि हम डेटाबेस कंटेंट को कैसे व्यू करते हैं, हमने देख लिया डेटाबेस को कैसे देखते हैं हम। फिर हमने टेबल्स का डाटा देखा, टेबल्स का स्ट्रक्चर देखा, टेबल्स को कैसे व्यू करते हैं। उसके बाद लास्ट है व्यू डाटा फ्रॉम टेबल। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज और बताती हूँ आप लोगों को। हमने एक स्टेटमेंट देखी है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, ठीक है। यानी कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सपोज एम्प्लॉय, ये हमने देखा। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मैं चाहती हूँ एम्प्लॉय के किसी एक कॉलम का डाटा चाहिए मुझे, या किसी दो कॉलम्स का डाटा चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँ। ये हमने वैसे अगली लैब में देखना है, लेकिन अभी थोड़ा सा बताती हूँ आप लोगों को कि जब मैंने किसी कॉलम स्पेसिफिक कॉलम को लेना है तो मैं यहाँ पे स्टार नहीं लिखूंगी। क्या स्टार से मुराद है कि एवरीथिंग, तो मैंने मुझे एवरीथिंग नहीं चाहिए, मुझे बस दो कॉलम्स चाहिए। सपोज मुझे चाहिए एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का नेम। अभी मुझे भूल गया उनके नेम क्या क्या था, देख लेते हैं। टेबल को ओपन करके देखना पड़ेगा कि उसके नेम क्या क्या थे। अच्छा, एम्प्लॉय को ओपन कर लिया। हाँ, एम्प्लॉय नंबर EMP नंबर है और ई नेम है। सपोज हमने बस ये दो कॉलम डिस्प्ले करने हैं, EMP नंबर और ई नेम। तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट EMP नंबर कॉमा ई नेम, ठीक है। मुझे एम्प्लॉय का नंबर चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए। कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के टेबल से एम्प्लॉय का नंबर चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको गो करूंगी तो रन करूंगी तो देखिए उस एम्प्लॉय के टेबल में से उसने मुझे एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का नेम शो कर दिया, बाकी डाटा शो नहीं किया, क्योंकि मैंने वहां पे अपनी क्यूरी के ऊपर यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखा था, मैंने बस उन कॉलम्स की हेडिंग का नाम लिखा था, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया। अब हाँ, अब ये लैब में यहाँ पे आपका खत्म हो गया है, तो आप लोग ने एक अब आपका पोस्ट लैब वर्क है वो आप लोग ने करना है और करके सबमिट करवाना है। वो आप लोग अभी मुझे करके सबमिट करवाएंगे या बाद में करवाएंगे? मैम अभी नहीं, बाद में करवा देंगे। या अभी करवा देंगे? मैम बाद नहीं में। मैम, बाद में। चले ठीक है, वो मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क फिर असाइन कर दूंगी, तो आप लोग कल या परसों तक करवा दीजिएगा। उसके अलावा अभी ये वाली लैब का तो सारा कुछ हमारा एंड हो गया है, तो अगली लैब कब स्टार्ट होगी? मैम अगली लैब बताइएगा जरा आपकी क्या हमें काम करना है। वो मैं आपको ना असाइन कर दूंगी, वो टास्क लिखा हुआ है आपका, असाइनमेंट बनी हुई है, ठीक है। अभी हमें सेंड उसके तो नहीं अंदर ना की बेसिकली तो आपने। नहीं नहीं नहीं, अभी सेंड नहीं किया, मैं असाइन करूंगी अभी आपको। उसमें बेसिकली ये है कि ऐसे ही एक डेटाबेस आपको प्रोवाइड करूंगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कंपनी वाले डेटाबेस इंपोर्ट की, आप लोगों ने वो डेटाबेस इंपोर्ट करनी होगी। इंपोर्ट करने के बाद वहां पे मैंने उस एक डॉक्यूमेंट होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे कि जैसे मैंने लिखा होगा कि मैंने एम्प्लॉय का टेबल डिस्प्ले करना है तो मैं कौन सी क्वेरी लिखूंगी, आप वहाँ पे क्वेरी लिख दोगे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब आंसर में क्वेरी लिख दोगे। फिर अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं कहूँ कि जी इस टेबल के अंदर से मैंने ये वाला कॉलम शो करना है तो कैसे करूंगी, तो आप उसका आंसर लिखोगे, क्यूरी लिखोगे, ठीक है। तो आप लोग ने क्यूरीज में ही आंसर लिखने हैं। तो इजी सा है, जैसा हमने अभी भी किया है ऐसे ही क्यूरीज है, बस वो डेटाबेस डिफरेंट है, ठीक है। बाद में आपको साइन करूंगी थोड़ा फ्री होगी। चलें अभी फिर इसको एंड करते हैं यहाँ पे। तो अगली लैब स्टार्ट होनी है आपकी 4:10 पे, तो तब तक चले हमारी ब्रेक भी हो जाएगी और थोड़ा सांस भी ले लेंगे हम लोग। नहीं, आप लोग तो वैसे ही आराम से सुन ही रहे हो, मैं